तो हमारी शुभकामना है कि यह मार्गशीर्ष मास आप सभी के जीवन में अपार सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। स्वयं भगवान विष्णु जी ने ब्रह्मा जी से कहा है कि हे ब्रह्मा जी, माघ मास में सत्कर्म करने से, दान, पुण्य, स्नान, कथा का श्रवण करने से 8 महीनों के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है, लेकिन उससे भी 100 गुना अधिक पुण्य बैसाख महीने में स्नान, दान और सत्कर्म करने से मिल जाता है, और इस बैसाख महीने से भी 1000 गुना पुण्यदायक यह कार्तिक का महीना होता है। और अब इस कार्तिक महीने से भी 1 करोड़ गुना पुण्य फलदायक होता है मार्गशीर्ष का महीना, जिसको अगहन महीना भी कहते हैं। इस महीने में जो भी व्यक्ति स्नान, दान, सत्कर्म, पूजा पाठ, कथा का श्रवण, गायन करेगा, उसे कार्तिक महीने से भी 1 करोड़ गुना पुण्य फल की प्राप्ति होगी। विष्णु जी कहते हैं, हे ब्रह्मा जी, ये जो मैं आपको मार्गशीर्ष की महिमा बता रहा हूँ वह अत्यंत गोपनीय है, इसीलिए कार्तिक मास की महिमा तो खूब उजागर है, लेकिन यह अगहन मास मार्गशीर्ष मास की महिमा यह गोपनीय है। इसीलिए तो कार्तिक महीने से भी 1 करोड़ गुना पुण्य मार्गशीर्ष मास में मिलता है। इसीलिए स्वर्ग में रहने वाले देवताओं ने भी इसे गुप्त कर दिया है, ताकि ये अनअधिकारी लोगों को पता भी न चले इस महीने की महिमा क्या है। और यही नहीं, इस पवित्र मार्गशीर्ष के महीने में मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ही श्री राम जी का विवाह हुआ था। विष्णु जी आगे कहते हैं कि जो कोई भी पुण्य कर्म करता है और मेरी भक्ति में लीन रहता है, यानी जो मेरा भक्त है और इस मास में मुझे दूध और जल से स्नान कराता है, मुझे मार्गशीर्ष मास अर्पण करता है, तो मैं उसे उसकी मनोवांछित वर प्रदान करता हूँ। तथा जो मनुष्य भारतवर्ष में रहकर मार्गशीर्ष मास के कर्मों को नहीं करते, उन्हें कली काल से मोहित हुए और पाप के स्वरूप जानना चाहिए, यानी जिनकी बुद्धि कलयुग ने पूरी तरह से ग्रस्त कर लिया है। जो लोग मार्गशीर्ष महीने का लाभ नहीं लेते, जो मार्गशीर्ष महीने में पूजा पाठ, व्रत, उपवास नहीं करते, दान पुण्य नहीं करते, तो यह समझना चाहिए कि उनकी बुद्धि में कलयुग प्रवेश कर चुका है। ऐसे लोग स्वयं पाप के रूप माने गए हैं। तालाब बनवाने, कुआं खुदवाने, धर्मशाला बनाने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वही पुण्य केवल अगहन मास में यानी मार्गशीर्ष मास में भक्ति भजन कर लेने से मिल जाता है। और समस्त तीर्थों में भ्रमण करने से जो पुण्य लाभ मिलता है, वह सभी पुण्य लाभ इस मार्गशीर्ष मास में उपवास करने से मिल जाता है। मार्गशीर्ष मास का केवल महात्मा सुनने मात्र से उस व्यक्ति को तुला दान करने के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। कि जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में भोर में यानी सूर्योदय से पहले उठकर विधि पूर्वक स्नान करता है, तो मैं भगवान संतुष्ट होकर उसे अपने स्वरूप का दान देता हूँ, यानी उसे मोक्ष प्रदान कर देता हूँ। अगहन मार्गशीर्ष मास में केवल उठकर स्नान कर लेने से वह मानव विष्णु जी को प्रिय हो जाता है। मार्गशीर्ष मास में केवल अन्न का दान करने वाले मनुष्य को संपूर्ण अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है। तो प्रिय भक्तगणों, अब आज के महात्म कथा को सुनने से पहले सबसे पहले आइए सुनते हैं प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की कहानी। उससे पहले कार्तिक मास महात्म के संपूर्ण अध्याय को सुनने के लिए आप सभी भक्तगणों का हृदय से आभार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी प्रकार से आप अपना प्रेम हमारे साथ बनाए रखें। एक बार एक ब्राह्मण था। वह हर रोज सुबह उठकर गंगा जी में नहाने जाता और आकर गणेश भगवान की पूजा करता। उसकी पत्नी को यह पूजा अच्छी नहीं लगती थी। वह हर रोज ब्राह्मण से कहती कि तुम सुबह सवेरे ही पूजा करने बैठ जाते हो, मैं घर का काम काज, झाड़ू बुहारी कब करूंगी। ब्राह्मण उसकी बात को अनसुना कर देता। तो एक दिन ब्राह्मण गंगा जी में नहाने गया तो पीछे से उसकी पत्नी ने गणेश जी की मूर्ति को छिपा दिया। ब्राह्मण ने आकर पूछा कि मेरे गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई। तब ब्राह्मणी ने कहा, मुझे क्या पता कि आपके गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई। उस दिन ब्राह्मण ने खाना नहीं खाया और कहा कि मैं तो गणेश भगवान की पूजा करके ही खाना खाऊंगा। ब्राह्मणी ने उसे बहुत समझाया, बहुत मनाया कि खाना खा लो, पर ब्राह्मण ने खाना नहीं खाया और वह रोने लग गया। अब इस प्रकार से दोनों को लड़ते झगड़ते देखकर श्री गणेश जी की मूर्ति हंसने लगी। तब ब्राह्मणी ने गुस्से में आकर कहा
कि तुम्हारी मूर्ति वहां पड़ी है। ब्राह्मण ने देखा तो भगवान गणेश जी की मूर्ति पलंग के नीचे छिपाई गई थी। मूर्ति मिलने पर ब्राह्मण ने गणेश जी की पूजा की। उसकी पूजा से प्रसन्न होकर गणेश भगवान बोले, हे ब्राह्मण, मेरी सेवा करते करते तुम्हें बहुत दिन हो गए। जो तुम्हें चाहिए वह मांग लो, आज मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तब ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, अन्न मांगो, धन मांगो, जितना दुनिया में सुख है सब मांगो। तब गणेश भगवान ने ब्राह्मण को धन धान और सारा सुख प्रदान कर दिया। फिर ब्राह्मण गणेश भगवान की मूर्ति को मंदिर में रखकर पूजा करने लगा और फिर धन धान से भरपूर होने पर ब्राह्मणी के मन में गणेश भगवान के लिए श्रद्धा उत्पन्न हो गई। फिर वह ब्राह्मण को बोलकर गणेश भगवान की मूर्ति घर में ले आई और दोनों पति पत्नी खूब प्रेम से गणेश भगवान की पूजा करने लगे। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी को दिया वैसी ही सुख समृद्धि और खुशहाल जीवन। यह कहानी अधूरी हो तो पूरी करना। इस कथा को सुनने वाले सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय हो। अब आइए स्पेशल मार्गशीर्ष मास की भगवान श्री कृष्ण जी की लीला कथा का श्रवण करें। भगवान श्री कृष्ण जी ने गोपियों के साथ बहुत सी लीला की। उसमें भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों की मटकी फोड़ी, माखन चुराते गोपियां भगवान श्री कृष्ण का उलाहना लेकर यशोदा मैया के पास जाती। ऐसा बहुत बार होता था। तो एक बार की बात है, यशोदा मैया प्रभु श्री कृष्ण की उलाहनों से तंग आ गईं और छड़ी लेकर कृष्ण जी की ओर दौड़ी। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो अपना बचाव करने के लिए भागने लगे। अब भागते भागते जब श्री कृष्ण भगवान एक कुम्हार के घर पहुँचे तो कुम्हार अपनी मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था। लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण भगवान को देखा तो बहुत प्रसन्न हुआ और कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण भगवान साक्षात परमेश्वर हैं, वह विष्णु जी के ही अवतार हैं। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कुम्हार से कहा, कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित है। मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे पीछे आ रही है। भैया, आप मुझे कहीं छुपा लो। तब कुम्हार ने श्री कृष्ण को एक बड़े से मटके के नीचे छिपा दिया और कुछ ही क्षणों में मैया यशोदा भी वहां आ गई। कुम्हार से पूछने लगी, क्यों रे कुम्हार, तूने मेरे कन्हैया को देखा है क्या? तो कुम्हार ने कह दिया, अरे नहीं मैया, मैंने कन्हैया को तो नहीं देखा। भगवान श्री कृष्ण यह सब बातें बड़े ही चाव से घड़े के नीचे छुपे हुए सुन रहे थे। तो मैया वहां से चली गई। अब प्रभु श्री कृष्ण कुम्हार से कहने लगे, कुम्हार जी, यदि मेरी मैया चली गई हो तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। कुम्हार बोला, ऐसे नहीं प्रभु जी, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन देता हूँ। अब तो मुझे बाहर निकाल दो। तो कुम्हार कहने लगा, मुझे अकेले नहीं प्रभु, मेरे परिवार को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो, तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, अच्छा चलो ठीक है। उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त किया। अब तो घड़े से बाहर निकाल लो। कुम्हार कहता है, बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसे भी पूरा कर दो, मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूंगा। तब भगवान बोले, बता दो अब क्या कहना चाहते हो। तो कुम्हार बोला, प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हैं ना, उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद कर लाई गई है। उन बैलों को भी 84 लाख के बंधन से मुक्त कर दो। तब भगवान ने प्रेम से प्रसन्न होकर इस बैल को भी 84 लाख के बंधन से मुक्त कर दिया और वचन दे दिया। भगवान बोले, हे कुम्हार, तुम्हारी सब इच्छा पूरी हो गई, अब तो मुझे बाहर निकाल दो। तब कुम्हार कहता है, अभी नहीं भगवान जी, बस एक और अंतिम इच्छा है, उसे भी पूरा कर दीजिए। और वह यह है कि जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के इस संवाद कथा को सुनेंगे, उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करेंगे। बस यही वचन दे दो तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूं। कुम्हार की प्रेम भरी बातों को सुनकर प्रभु श्री कृष्ण बहुत खुश हुए
और उन्होंने कुम्हार की इस इच्छा को पूरा करने का वचन दे दिया। फिर कुम्हार ने बाल श्री कृष्ण को घड़े से बाहर निकाल दिया, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और प्रभु भगवान श्री कृष्ण के चरण धोए, चरणामृत लिया, अपनी पूरी झोपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया। प्रभु जी को गले लगाकर इतना रोया कि प्रभु में ही लीन हो गया। जरा सोचिए, जो बालक श्री कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपने छोटी सी कानी उंगली पर उठा सकते हैं, तो क्या वे एक छोटे से घड़े को नहीं उठा सकते थे? चाहे कोई कितना भी यज्ञ कर ले, अनुष्ठान कर ले, दान कर ले, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा, प्रभु श्री कृष्ण से उसका मिलन नहीं हो सकता। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। अब आप मार्गशीर्ष मास महात्म्य के पहले अध्याय का श्रवण करें। सूत जी कहते हैं, जो संपूर्ण जगत को आनंद प्रदान करने वाले तथा भोग और मोक्ष देने वाले हैं, उन लक्ष्मीपति भक्त वत्सल देवकी नंदन श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। श्वेत दीपों में देवाधिदेव भगवान रमाकांत सुख से विराजमान थे। उस समय ब्रह्मा जी ने उन्हें नमस्कार करके पूछा, ऋषिकेश, आप संपूर्ण जगत को धारण करने वाले हैं, आपके नामों का श्रवण और कीर्तन परम पवित्र है। आपने पहले यह कहा है कि मासा नामो मार्गशीर्षो हम, महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ, अतः उस महीने का महात्म्य क्या है, यह मैं यथा रूप से जानना चाहता हूँ। श्री भगवान बोले, ब्राह्मण, जो कोई पुण्य करने वाले मेरे भक्त हैं, उन्हें मार्गशीर्ष मास का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह मेरी प्राप्ति कराने वाला है। मार्गशीर्ष मास मुझे सदैव प्रिय है। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर मार्गशीर्ष मास में विधि पूर्वक स्नान करता है, उस पर संतुष्ट होकर मैं उसे अपने आप को भी समर्पित कर देता हूँ। इस विषय में इस इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। इस पृथ्वी पर महात्मा नंद गोप सर्वत्र विख्यात थे। उनके रमणीय गोकुल में सहस्त्रों गोप कन्याएं थीं। उन सब का चित्त मेरे स्वरूप में लग गया। तब मैंने उन्हें मार्गशीर्ष मास में स्नान करने की सलाह दी। उन्होंने उस समय प्रतिदिन प्रातः काल विधि पूर्वक स्नान और पूजन किया, हविष्यान्न भोजन किया और अपने इष्ट देव को नमस्कार किया। इस प्रकार विधि पूर्वक मार्गशीर्ष का व्रत पालन करने से मैं उन पर बहुत प्रसन्न हुआ और वरदान के रूप में मैंने अपने आप को ही उनको समर्पित कर दिया। अतः सब लोगों को मार्गशीर्ष व्रत की विधि का पालन करना चाहिए। रात्रि के अंत में शयन करने से उठकर विधि पूर्वक याचमन करके अपने गुरु को नमस्कार करें तथा आलस्य छोड़कर मेरा चिंतन करें। भक्ति युक्त सहस्त्रों नामों का पाठ एवं कीर्तन करें। फिर मौन होकर गांव के बाहर जाएं और विधि पूर्वक मल मूत्र का त्याग करके हाथ मुंह धोवें। यथोचित रीति से कुल्ला करें तथा शुद्ध होकर दंत धावन पूर्वक स्नान करें। स्नान की विधि इस प्रकार से है। तुलसी की जड़ की मिट्टी को उसके पत्र के साथ लेकर मूल मंत्र ओम नमो नारायण अथवा गायत्री मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित करें। मंत्र से ही इस मृतिका को अपने अंगों में लगावें और जल में प्रवेश करके स्नान करें। विद्वान पुरुष उक्त अष्टाक्षर मंत्र से ही तीर्थ की कल्पना करें। ओम नमो नारायण इस मंत्र को ही मूल मंत्र कहा गया है। स्नान करते समय निम्नांकित मंत्र से गंगा जी की प्रार्थना करें। कहें कि हे गंगे, तुम भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई हो, इसलिए वैष्णवी हो। श्री विष्णु ही तुम्हारे देवता हैं। तुम जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत सभी पापों से मेरी रक्षा करो। इस प्रकार 7 बार जप करके हाथ धोकर तीर्थ जल को प्रणाम करें और 3, 4, 5 या 7 बार जल में गोता लगावें। तत्पश्चात पूर्वोक्त मिट्टी को भी अभिमंत्रित करके उसका शरीर में लेप करें तथा नहावें। मिट्टी को अभिमंत्रित करने का मंत्र इस प्रकार है। बोलें, हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चलते हैं। भगवान विष्णु ने तुम्हें अपने पगों से नाप लिया था। मृतके, मैंने जो दुष्कर्म किया है उस मेरे सारे पापों को तुम हर लो। उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी, जैसे अरणे से अग्नि प्रकट होती है, उसी प्रकार तुम समस्त प्राणियों की उत्पत्ति का अधिष्ठान हो। तुम्हें सैकड़ों भुजाओं वाले बराहधारी भगवान विष्णु ने एकाण्व के जल से ऊपर निकाला है। तुम्हें नमस्कार है।
इस प्रकार स्नान करके विधि पूर्वक याचना करें और जलाशय के किनारे आकर 2 शुद्ध वस्त्र धारण करें। तत्पश्चात पुनः याचमन करके देवताओं, पितरों, ऋषियों का तर्पण करने के बाद खोले हुए वस्त्र को निचोड़े। तदवंतर पुनः याचमन करके धौत वस्त्र से अपने आप को आच्छादित कर तीर्थ की विमल मृतिका हाथ में लें और उक्त मंत्र से ही अभिमंत्रित करके उसके द्वारा वैष्णव पुरुष ललाट आदि अंगों में ऊर्ध्वपुंड धारण करें। ललाट में तिलक लगाते समय केशवाय नमः कहकर भगवान केशव का चिंतन करें। इसी प्रकार उदर में नारायण, वक्षस्थल में माधव, कंठकूप में गोविंद, दाहिनी कुक्षी में विष्णु, दाहिनी भुजा में मधुसूदन, कान के मूल भाग में त्रिविक्रम, वाम पार्श्व में वामन, बाई भुजा में श्रीधर, पीठ में पद्मनाभ, गर्दन के पीछे दामोदर और मस्तक में भगवान वासुदेव का ध्यान एवं चिंतन करें। इस प्रकार भगवान विष्णु के सालोक्य की सिद्धि के लिए नित्य ऊर्ध्वपुंड धारण करना चाहिए। जो द्वारिका की मृतिका को हाथ में लेकर उससे प्रतिदिन अपने ललाट में ऊर्ध्वपुंड करता है, उसके द्वारा किए जाने वाले सत्कर्मों का फल कोटि गुना हो जाता है। ललाट में गोपी चंदन का तिलक करने से मनुष्य अपने कर्मों का अक्षय फल पाता है। जो ब्राह्मण गोपी चंदन का सुंदर ऊर्ध्वपुंड प्रतिदिन अपने ललाट में धारण करता है, वह मेरे धाम में स्थित होता है और मैं लक्ष्मी जी के साथ उस घर में सदैव निवास करती हूँ। मृत्यु काल में जिसकी भुजाओं में, ललाट में, हृदय में और मस्तक में गोपी चंदन लगा होता है, वह मुझ लक्ष्मीपति के लोक में जाता है। जिसके ललाट में गोपी चंदन विद्यमान है, उसे मेरे प्रभाव से ग्रह, राक्षस, यक्ष, पिशाच, नाग और भूत आदि पीड़ा नहीं देते। चतुरानन, मेरा प्रिय करने के लिए तथा अपने कल्याण और रक्षा के लिए मेरा भक्त प्रतिदिन सायंकाल और प्रातः काल मेरी पूजा और होम में एकाग्रचित्त हो ऊर्ध्वपुंड धारण करें। ऊर्ध्वपुंड संसार बंधन का नाश करने वाला है। जो तुलसी का कंठी माला मुझे भक्ति पूर्वक निवेदन करके फिर प्रसाद के रूप में उसको स्वयं धारण करता है, उसके पापों का नाश हो जाता है और उसके ऊपर मैं सदैव प्रसन्न रहता हूँ। जिसके घर में तुलसी का काष्ठ अथवा तुलसी का हरा या सूखा पत्ता रहता है, उसके घर में कलयुग का पाप नहीं फैलता। इसीलिए तुलसी की माला को प्रयत्न पूर्वक धारण करना चाहिए। तुलसी और आंवले की माला भी भक्ति पूर्वक मुझे निवेदित करके धारण की जाए तो वह उत्तम पुण्य देने वाली है। रत्न में सिंहासन की भावना करके उसके प्रत्येक दल में ओम नमो नारायण इस अष्टाक्षर मंत्र का एक एक अक्षर है। उस कमल पर बैठे हुए कोटि कोटि चंद्रमा के समान कांतिमान मुझ चतुर्भुज विष्णु का ध्यान करें। उस समय मेरे हाथ में महान पद्म, शंख, चक्र और गदा सुशोभित है। नेत्र विकसित, कमल दल के समान विशाल हैं। विग्रह समस्त शुभ लक्षणों से लक्षित है। वक्षस्थल में श्रीवस्त्र चिन्ह और कौस्तुभ मणि शोभा पा रहे हैं। कटी प्रदेश में पीताम्बर शोभायमान है। मेरा स्वरूप दिव्य अलंकारों से अलंकृत, दिव्य चंदनों से चर्चित तथा पुष्पों से सुशोभित तथा तुलसी के कोमल दल और वनमाला से विभूषित है। मेरी अंग कांति करोड़ों प्रभात कालनी सूर्यों के सदृश उद्भासित होती है। मेरे साथ समस्त शुभ लक्षणों संपन्न दिव्या रूपा लक्ष्मी जी भी विराजमान हैं। इस प्रकार मेरा ध्यान करते हुए एकाग्रचित होकर मेरे मंत्र का यथाशक्ति 1000 या 100 बार जाप करें। पहले मानसिक पूजन करके फिर पूजन सामग्री द्वारा विधि पूर्वक ब्रह्म पूजा करें। मेरा स्मरण करके पूजन के प्रारंभ में मंगल पाठ करें। उसके बाद मेरे परम प्रिय पंचाग्न शंख की पूजा करें। शंख के पूजन में इन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। कहना चाहिए, हे पंचजन्य शंख, तुम पूर्व काल में समुद्र से उत्पन्न हुए और भगवान श्री विष्णु ने तुम्हें अपने हाथों में धारण किया तथा संपूर्ण देवताओं ने मिलकर तुम्हें संवारा है। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी गंभीर ध्वनि से मेघ डर जाते हैं, देवता और असुर थर्रा उठते हैं।
तुम्हारी उज्जवल आभा 10,000 चंद्रमाओं से भी अधिक उद्दीप्त है। हे पंचजन्य, तुम्हें नमस्कार है। तत्पश्चात सुगंधित तेल से मेरे विग्रह में आमर्दन करें, फिर कस्तूरी के चंदन से उपटन आदि लगावें। उत्तम गंध से वासित शुभ जल से मंत्रोच्चारण पूर्वक नहलाकर पाद्य, अर्घ और याचमनी अर्पण करें। उसके बाद अन्य सब उपचार को भी क्रमशः चढ़ावें। पीठ को दिव्य वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत करके पुष्पों से उसकी पूजा करें। उसके ऊपर मेरे विग्रह को पधार कर श्रद्धा पूर्वक मेरे लिए वस्त्र, अलंकार और गंध आदि निवेदन करें। खीर तथा पुआ आदि के साथ नाना प्रकार का नैवेद्य भोग लगावें। फिर भक्ति पूर्वक कपूर युक्त तांबुलु भेंट करें। उत्तम गंध वाले पुष्प को भक्ति भाव से निवेदित कर दशांग अथवा अष्टांग धूप लेकर अतिशय सुंदर दीप जलाकर रखें। प्रणाम करके आदर पूर्वक स्तुति करें। तदवंतर पलंग पर सुलाकर मंगल अर्घ निवेदन करें। द्वादशी अथवा पूर्णिमा को यदि गाय के दूध से मुझे स्नान कराया जाए तो वह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में मुझको मधु और शक्कर से स्नान कराता है वह स्वर्ग से इस लोक में लौटकर राजा होता है। जो अगहन में मुझे दूध से नहलाता है वह स्वर्ग लोक में चंद्रमा, इंद्र, रुद्र और मरुदगणों पर विजय पाता है। जो उपासक मार्गशीर्ष के महीने में शंख में तीर्थ का जल लेकर उसकी एक बूंद से भी मुझे नहलाता है वह अपने समूचे कुल को तार देता है। जो अगहन मास में भक्ति पूर्वक शंख ध्वनि करके मुझे स्नान कराता है उसके पितर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होते हैं। जो शंख में जल लेकर ओम नमो नारायण मंत्र का उच्चारण करते हुए मुझे नहलाता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं आदि का जो जल शंख में रखा जाता है वह सब गंगा जल के समान हो जाता है। जो वैष्णव मेरे चरणोदक को शंख में रखकर अपने मस्तक पर धारण करता है वह तपस्वी मुनियों में से सबसे श्रेष्ठ है। तीनों लोकों में जितने तीर्थ हैं वे सब मेरी आज्ञा से शंख में निवास करते हैं, इसीलिए शंख श्रेष्ठ माना गया है। जो शंख में फूल, जल और अक्षत रखकर मुझे अर्घ देता है उसे अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जो वैष्णव मेरे मस्तक पर शंख का जल घुमाकर उससे अपने घरों को सींचता है उसके घर में कोई अशुभ नहीं होता। बीजों के उच्च स्वर और गीत कीर्तन आदि के मंगलमय शब्दों के साथ जो भक्ति पूर्वक मुझे स्नान कराता है वह जीवन मुक्त हो जाता है। तो प्रेम से बोलिए कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आज के महात्मा में बस इतना ही। इसके आगे का महात्मा आप कल के वीडियो में श्रवण करेंगे। अब इस कथा को पूर्ण करने के लिए धरती माता की कहानी, तपसी लपसी की कहानी और आरती का श्रवण करें। एक समय की बात है, विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सबने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को कोई न्योता नहीं दिया है या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेज दिया है। यदि महादेव अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। दूसरी बात यह कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोग दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतना वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर का ध्यान रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलने वाले हैं तो बारात में बहुत पीछे रह जाएंगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आया।
तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। इतने में श्री गणेश भगवान वहां पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए बैठा दिया गया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे, विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा, आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोल कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करें परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट फूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब किया क्या जाए। तब नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत